जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आइए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का किया था, लेकिन यहाँ पे आज हम अच्छे से समझ लेंगे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। देखिए, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसमें देखो, पहली बात तो कोई भी ब्रांच रहता है या सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो उसका कोई पोजीशन होता है कि चलो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, तीसरे पोजीशन पे है। मान लो वो प्रोपाइल तो है, उसके खुद के अंदर अगर हमको कुछ नंबरिंग करनी पड़े, यानी उसके ब्रांच के अंदर खुद भी अगर कुछ ब्रांच है, कुछ और सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान रखना है कि इस ब्रांच का मतलब ये नहीं कि शाखा ही होनी चाहिए, हो सकता है उसके पास डबल बॉन्ड हो, तो उस डबल बॉन्ड की भी हमको नंबरिंग करनी पड़े। कुल मिला के मेन पैरेंट चेन का तो नंबरिंग हम लोग करते ही हैं। उस पे लगा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग तो होगी ही कि चलो वो चौथे पर है कि तीसरे पर है। उसके अंदर फर्दर जाके अगर हमको नंबरिंग करनी पड़ रही है तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग पहला एग्जांपल। देखो, सबसे पहले तो पेरेंट चेन तो हमारा यही हो जाएगा भाई, इसमें फंक्शनल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया अपना पेरेंट चेन। क्लियर। नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया नंबरिंग इसका। क्लियर। अब इस पे ये जो है, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखो ये जो है ये 4 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट तो है, लेकिन इसमें 4 एक बार में कंटिन्यूसली तो आ नहीं रहे हैं। कंटिन्यूसली तो यही 3 आ रहा है बस, ठीक है, यही 3 आ रहा है। इसका मतलब इस ब्रांच के अंदर भी ये ब्रांच है, यानी ये जो मेन सब्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो, सब चीज लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। मेन पेरेंट चेन से सब्स्टिट्यूएंट का कौन सा कार्बन जोड़ा है उसको देना है 1 नंबर। ये ऑलवेज, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 1 नंबर देना ही पड़ेगा। और एक बात और, इसमें मेन चेन में हमने नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे की है, तो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग है उसको आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे डैश करके करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि डैश का मतलब ये हम मेन पेरेंट चेन का नंबरिंग, कोई कंफ्यूजन ना हो कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हम जो नंबरिंग कर रहे हैं वो वाली नंबरिंग है। यानी कि ये हो जाएगा 1 डैश 2 डैश, ये हो जाएगा 3 डैश। यानी कि ये 3 कार्बन का है, तो प्रोपाइल तो है, लेकिन ये कैसा प्रोपाइल है, क्या ये नॉर्मल वाला जो प्रोपाइल होता है वो होता है? जी नहीं, ये ऐसा प्रोपाइल है जिसमें मिथाइल और लगा हुआ है और वो 2 डैश पे लगा हुआ है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इन ब्रैकेट। कैसे करते हैं, इन ब्रैकेट। चलिए, ये पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन से नंबर पे है, पेरेंट चेन के तीसरे, तो इसका ऐसे नामकरण करेंगे हम लोग, 3 फिर डैश फिर इन ब्रैकेट, इस पूरे का नाम इन ब्रैकेट करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डैश पर मिथाइल है इसमें, 2 डैश मिथाइल, 2 डैश मिथाइल। और फिर प्रोपेन मत लिख देना, ठीक है, इसके अंदर खुद ब्रांच है, इसका मतलब वो प्रोपेन नहीं हो जाएगा, आखिर वो भी तो ब्रांच ही है ना, वो पूरा ओवरऑल तो सब्स्टिट्यूएंट ही है, तो प्रोपिल YL लिखना, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। फिर उसके बाद हेप्ट, हेप्ट, ठीक है, 6, इनका ई नहीं लिखेंगे, फिर 2 ऑल। क्लियर। बहुत सिंपल नेमिंग होता है, बस ध्यान रखना है, इन ब्रैकेट करना है, जैसे जैसे जो है उसको लिखते जाओ। सब्स्टिट्यूएंट है तो कभी भी एन मत लिखना, YL आएगा, इल, ठीक है। चलिए, अब इस बार इसमें पेरेंट चेन तो कोई समस्या नहीं है, पेरेंट चेन तो यही हो जाएगा, ठीक। ये पेरेंट चेन हो गया अपना। नंबरिंग किधर से करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, मैं इसके बाद मिटा दे रहा हूँ, पेरेंट चेन बन गया, इसके बाद मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो अब ये हो जाएगा, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से हमको OH पहले मिल जाए। तो OH हम लेफ्ट से चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 और 6 पे मिल रहा है।
राइट से हम चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि कहीं से भी चलो 3 और 6 दोनों तरफ से मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप को, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो सरेंडर कर रहा है कि भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अपना अपना देखो। अब आप अपना अपना देखो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कहीं से भी कर दोगे। जब फंक्शनल ग्रुप हमें कुछ नहीं बता रहा है तो हम डबल बॉन्ड से पूछेंगे कि आपको कोई दिक्कत है, तो डबल बॉन्ड बोलेगा यस हमें दिक्कत है, आप लेफ्ट से मत करिएगा, इधर से करिएगा, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड पहले मिल जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया क्लियर। अब फिर से देखो, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें ब्रोमीन लगा हुआ है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मेन पेरेंट चेन से कौन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको देंगे 1 डैश और ये हो जाएगा 2 डैश, ठीक। और ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है मेन पेरेंट चेन के 5वें पोजीशन से, तो ये हो जाएगा 5 पर 1 डैश ब्रोमो, 1 डैश ब्रोमो, इथेन मत लिखना इथाइल ही रहेगा, 1 डैश ब्रोमो इथाइल, फिर उसके बाद हो जाएगा ऑक्ट 1, इन का ई भी लिखाएगा, क्यों, क्योंकि डाईऑल आने वाला है तीसरे पर और छठे पर 3,6 डाईऑल, ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अब ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा आपका पेरेंट चेन, ठीक है, ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो डबल बॉन्ड भी मिल जा रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं छूट रहा है। और अगर हम इस डबल बॉन्ड को लेते, ये वाला डबल बॉन्ड को अगर हम लोग लेते तो इसमें 2 ही कार्बन आ रहे हैं, इसके बाद इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ऊपर वाला लिए हैं पेरेंट चेन, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग अब, ठीक है। चलिए तो अब हम इसका नेमिंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर मिले। तो फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3 4 5 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 मिल रहा है इधर से भी, तब हम डबल बॉन्ड से पूछते हैं। हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पे मिलता है, लेकिन 1 2 इधर से दूसरे पर ही मिल जा रहा है, तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया नंबरिंग, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है अपना क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्लियर, समझ में आ गया। इसको हटा भी देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं बस इस गोले को। तो यहाँ पे ये जो है इथेनिल है, क्या है, इथेनिल, और ये किस पर है, 4th पर है। हालांकि हम इसको इथेनिल है तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की नंबरिंग तो फिक्स है कि 1 डैश ही होगा, ठीक है, 1 डैश और ये 2 डैश। तो जब फिक्स होता है 1 डैश है तो 1 डैश है, तो हम लोग दिखाते नहीं हैं। तो आप चाहे तो इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ना माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 4 पर इथेनिल, आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, 4 पे इथेनिल। अब 3 कार्बन होता तब हमको बताना पड़ता कि भाई प्रोप है और 1 डैश पर इनाइल है कि 2 डैश पर इनाइल है, तो वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। यहाँ पे तो फिक्स है कि ये 1 डैश पर ही डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 4 इथेनिल, फिर उसके बाद हो जाएगा नौना, नौना, फिर 2 और 6, 2,6 डाईइन, डाईइन का फिर ई का लास्ट में ई हटा देंगे क्योंकि ऑल आ रहा है, तो 5 पे ऑल हो गया। ये हो गया नंबरिंग, बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ध्यान से, जैसे कि हम यहाँ पे बताए हैं ये एथेनिल, इसी के बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, जैसे कि मान लो ये जो हम ऐसे बनाए हैं ये है पैरेंट चेन अपना, ये सब क्या है, पैरेंट चेन, ठीक है, ये सब पैरेंट चेन है। अगर पैरेंट चेन डिसाइड हो चुका है तो कि हम बात कर रहे हैं, ठीक। देखो जैसे पैरेंट चेन अगर ये डिसाइड हो चुका है तो अभी हमने इसकी बात की थी, ये 2 कार्बन का है,
इसको हम लोग इथाइल बोलते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इथेनिल हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली देखो यहाँ पे ये पैरेंट चेन अगर डिसाइडेड है, अब मत सोचना कि पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, मैंने बोल दिया ना वो पैरेंट चेन है तो है, डिसाइडेड है। तो अब देखो यहाँ पे ये 3 कार्बन है, ये प्रोपेनिल हो गया, लेकिन मतलब ये अगर 3 कार्बन है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो प्रोपिल बोलते, लेकिन डबल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन भी हमको बतानी पड़ेगी। अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो हम लोग बताएंगे, क्योंकि पैरेंट चेन से जो जुड़ा कार्बन है यानी कि ये वाला, ये तो फिक्स है कि इसको 1 ही देना है। सब में जो मेन चेन से जुड़ा हुआ पैरेंट चेन से उसको तो 1 देना ही देना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले ही कार्बन से स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि प्रोप 1 इनाइल हो जाएगा। डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पैरेंट चेन में 1 2 3 4 हमने किया होगा, तो प्रोप 1 इनाइल। और सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो प्रोप 2 इनाइल। ठीक है, एक होता है कि मान लो कुछ डबल बॉन्ड डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ हो, ऐसे को बोलते हैं एल्काइलिडीन। क्या बोलते हैं, एल्काइलिडीन। ठीक है, एल्काइलिडीन। जैसे ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये मत सोचना कि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड हो रहा है, ये डायरेक्ट चेन से ही जुड़ा हुआ है, मेन चेन से। तो ये 2 कार्बन का है तो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन, इसको बोलेंगे प्रोपाइलिडीन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। ठीक है, अब देखो अगर मान लो ये कुछ ऐसा है, मान लो ये पैरेंट चेन है, अगर ये है तो एल्काइलिडीन में इसको हम लोग मिथाइलिडीन बोलेंगे। ठीक, मिथाइलिडीन, या मिथाइलिडीन को मिथाइलिन भी बोला जाता है, ध्यान से समझना। मिथाइलिडीन को मिथाइलिन भी बोला जाता है, केवल मिथाइलिडीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारी मजबूरी है कि ये अपना पैरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, ये अपना पैरेंट चेन हो गया। ठीक, अब इसको मिटा भी देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम लोग इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 2 पर क्या है, 2 पर एथेनिल है। क्या है, 2 पर एथेनिल है, तो ये हो जाएगा 2 एथेनिल। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 4 इन, और इन का ई पूरा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 पर, सॉरी 1 और 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डैश लगा के 1, 3 डाई ऑल। ठीक है, ये हो गया इसका नेमिंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इस बार हमारी यहाँ पे 2 कर लेना। ठीक है, ये CH2 है, थोड़ा सही कर लेना इसको। यहाँ पे यही हो जाएगा पैरेंट चेन, क्योंकि देखो ये तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो 1 नंबर तो उसको मिलना ही है। तो 1 नंबर ये हो गया, उसके बाद 2 3 4 5 6। अब इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं तो 1 2 3 4 5 ही हो पाता, लेकिन इस डबल बॉन्ड को इंक्लूड कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है। तो हम डबल बॉन्ड के साथ ज़्यादा ले लें तो वही सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पर इस बार जो है इथाइलिडीन है। ठीक है, डबल बॉन्ड डायरेक्ट चेन से जुड़ा हुआ पैरेंट चेन से, एक छोड़ के नहीं है तो एल्केनिल नहीं होगा, ये हो जाएगा डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो एल्काइलिडीन। ठीक है, और ये 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन, तो ये हो जाएगा 3 इथाइलिडीन हेक्स 5 इन अल। सॉरी, यहाँ पे मिथाइल भी है तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 इथाइलिडीन, फिर 4 पे मिथाइल भी है, इसको क्यों भूल जा रहे हैं, 4 मिथाइल, फिर हेक्स 5 इनल। 1 अल लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट होगा तो दोबारा इस लेक्चर को देख लेना। ध्यान रखना, अगर पैरेंट चेन से
डायरेक्ट डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है जुड़ा हुआ, तब तो वो एल्काइलिडीन होगा। एक मान लो पैरेंट चेन से सिंगल बॉन्ड ही है, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक, उसके बाद कहीं डबल बॉन्ड आ रहा है, चाहे वो 1 पोजीशन पे आए, चाहे 2 डैश पे आए, चाहे 3 डैश पे आए, तब वो एल्केनिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केनिल हो जाएगा। एल्केनिल में एथिनिल, प्रोपेनिल, ब्यूटेनिल, पेंटेनिल हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड लगा हुआ है तब वो एल्काइलिडीन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। जैसे देखिए, तो अपना पैरेंट चेन तो यही हो जाएगा, ये पैरेंट चेन हो गया। अब नंबरिंग किधर से भी कर लो, तो नंबरिंग हम लोग किधर से भी नहीं कर सकते भाई, क्योंकि नंबरिंग देखो इधर से करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डबल बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो ध्यान रखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम लोग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों डबल बॉन्ड को तो 1 और 6 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने नंबरिंग इधर से इसलिए किया क्योंकि 3 पर ये डबल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो CH2 है, यानी ये मिथाइलिडीन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरे पर ही मिल जा रहा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से कर रहे हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइलिडीन, 3 मिथाइलिडीन हेप्टा, हेप्टा 1,6 डाईइन, हेप्टा 1,6 डाईइन। समझ में आई बात? बहुत सिंपल है। चलिए इसके बाद अपना पैरेंट चेन यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटा भी देते हैं। अब हम लोग किधर से भी नंबरिंग नहीं कर सकते, अगर हम लोग ध्यान से देखो, नंबरिंग हम लोग को इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 कार्बन है, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर हम इधर से करते तो 1 2 3, दूसरा डबल बॉन्ड जो है वो चौथे पे मिलता। तो डबल बॉन्ड से अगर हमको डिसीजन मिल जा रहा है, हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं, तो हम सब्स्टिट्यूएंट की नहीं सुनेंगे, ध्यान से समझना। अगर हम फंक्शन ग्रुप से डिसाइड कर पा रहे हैं तो हम डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की नहीं सुनेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। अब ये जो है सब्स्टिट्यूएंट, इस बार देखो डायरेक्ट डबल बॉन्ड नहीं लगा है, यहाँ पे एक छोड़ के डबल बॉन्ड बन लगा है, और ये जो है ये CH2 है, ठीक है, यानी कि ये एथिनिल है। तो 5 पर एथिनिल, फिर हेप्टा, हेप्टा, हेप्टा 1 पे है, 3 पे है, 6, हेप्टा 1,3,6 ट्राईइन। समझ में आई बात? बहुत सिंपल है। चलिए इस बार जो है फिर से यही अपना पैरेंट चेन है, तो इस बार हम नहीं बना रहे हैं, उसी तरीके का है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यही हो जाएगा पैरेंट चेन। क्योंकि इधर से हम लोग करते तो 1 2 3 4। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर 3 पे तो डबल सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है, लेकिन हम क्यों सुनेंगे जब हमको डबल बॉन्ड से पहले डिसीजन ले पा रहे हैं हम। तो यहाँ से करने पे 1 2 3, दूसरा डबल बॉन्ड तीसरे पर ही मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो 5वें पर है, ये इस बार ये जो है डबल बॉन्ड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है पैरेंट चेन से, और कितने कार्बन है? 1 2, ठीक है, यानी कि ये इथाइलिडीन हो जाएगा, 5 इथाइलिडीन, ठीक है, ये हो जाएगा 5 इथाइलिडीन हेप्टा, हेप्टा 1,3 1,3,6 ट्राईइन, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइक्लो वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पर तो नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं, कहीं से भी करो, तुम तो देखो पहली बात तो नंबरिंग तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो या तो इसको 1 दे सकते हो या तो इसको 1 दे सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों में से अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो पहले तो उसके बाद देख लीजिए कि कोई सब्स्टिट्यूएंट में तो
नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है। तो 1 अगर हम इसको देते हैं, 2 इसको देते हैं, तो 3 4 5 6, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 3 और 6 पे। अगर हम इसको 1 देते तो 1 2 3 4 5 6 तब भी वही मिलता। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हम इसको 1 दे देते हैं, 2 इधर कर देते हैं, 2 हम यहाँ पे कर देते हैं। नहीं, डबल बॉन्ड पे हमें चढ़ाई करते हुए ही जाना है। तो ये हो जाएगा साइक्लो हेक्स, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करिए। तो ये मिथाइल है 3 पर और 6 पर, तो 3, 6 डाईमिथाइल साइक्लो हेक्स 1 ठीक। यहाँ पे देखिए हम नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग हमको यहीं से करना पड़ेगा 1, उसके बाद चढ़ाई करते हुए इधर आना ही है। ठीक, अगर हम इधर से 1 करते हैं, मान लीजिए 2 नंबर की, अगर सोच रहे हो कि अगर हम इसको 1 करते और इसको 2 कर देते तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पर मिलता, ऐसे कम से कम एक पर सब्स्टिट्यूएंट भी तो मिल जा रहा है। तो यही नंबरिंग सही है। ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा। 1 और 3 पर मिथाइल है, तो 1, 3 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोप 1 ठीक। ये अब इस बार, हालांकि इसका नाम हम लोग शायद पहले भी कर चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा साइक्लो हेक्सा 1,4 डाईइन। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, ये बहुत अच्छा कंपाउंड है। इसमें तो ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड से ही तुमको नंबरिंग करनी है कि भाई फंक्शनल ग्रुप यहाँ दिख रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो 1 नंबर तो इसको हमको देना ही देना है, डेफिनेटली देना है। अब 1 के बाद हम 2 इस वाले डबल बॉन्ड पे आए कि इस वाले डबल बॉन्ड पे आए, तो हम इसी पर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जा रहा है। 3 4 5 6, क्योंकि आप इधर से भी करते तो डबल बॉन्ड को वही मिलता। ठीक है, अगर मान लो इधर देखो यहाँ पे 2 और 5 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग करते तो 2 3 4 5 तब भी 2 और 5 पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2 पे क्लोरो भी मिल जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जा रहा है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो साइक्लो हेक्सा 1 साइक्लोहेक्सा 2,5 नीचे लिखते हैं डाई इन 1 ऑल। ठीक है, बहुत सिंपल था, समझ गए इसको? नहीं समझ में आ गया तो दोबारा तिबारा भी इसको देख लेना, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही कुछ कंपाउंड हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये भले 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ 5 कार्बन होते हुए भी यही होगा अपना पेरेंट चेन। अब नंबरिंग किधर से करें? 1 2 3 4 की 1 2 3 4 कहीं से भी करो। डबल बॉन्ड को अगर हम ये 1 नंबर देते हैं तो पहली बात तो 2 यहाँ मत चले जाना। ठीक है, 1 के बाद चढ़ाई करते हुए हमको जाना है, तो 2 3 4, अगर तुम 1 और ये हो गया 5, अगर तुम इसको जहाँ पे हमने 2 दिया अगर उसको भी 1 देते तो 1 2 3 4 तब भी ये सब्स्टिट्यूएंट 4 पर ही मिलता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 साइक्लोपेंटिल, फिर साइक्लोहेक्सिल है ये ना, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सिल, फिर उसके बाद साइक्लोपेंट 1 इन साइक्लोपेंटीन है। ठीक, समझ में आई बात? सिंपल है। चलिए यहाँ पे हम लोग 1 नंबर किसको देना पसंद करेंगे? तो 1 नंबर हम इसी को देना पसंद करेंगे। 1 2 3 4 5 6, जरा चेक कर लो, ऐसे ही थोड़ी काम चलेगा, चेक करो। तो 1 2 3 4, या तो ये कर सकते हैं या तो हम ये कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रखना, अगर हम ये बाद वाला करेंगे तो जो मिथाइलिडीन मिल रहा है वो 6 पे मिल रहा है,
तो ये वाला नंबरिंग नहीं होगा। ध्यान से समझ गए, समझे बात को? ठीक, तो हम लोग सॉरी ये बना लेना इसको। तो नंबरिंग हम लोग ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो गया 5 पर मिथाइलिडीन, 5 मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सा, फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1,3 डाईईन। ठीक है, चलिए अब इस बार फिर से नंबरिंग वैसे ही करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब पांचवे पे सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ये असल में प्रोप 2 डैश इनाइल है, जिस पे 1 डैश पर क्या लगा हुआ है, 1 डैश पर लगा हुआ है मिथाइल, और ये पूरा किस पर है, 5 पर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 पर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोप, ठीक है, प्रोप सॉरी यहाँ पे मिथाइल भी है ना, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 डैश मिथाइल। भाई वो नियम हम थोड़ी तोड़ेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट बताते हैं। प्रोप 2 डैश इनाइल ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सा 1,3 डाईईन। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस बार ध्यान देना है, इस बार तो एक नंबर इसको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। अब 1 के बाद हम 2 3 इधर जाएं कि 1 के बाद 2 3 इधर जाएं, तो कहीं से भी चलो 1 2 3 पर ही इसको मिल रहा है। लेकिन अगर हम इधर से चलते हैं तो 2 पर डबल बॉन्ड मिल जाता है, तो इसीलिए इधर से नंबरिंग करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट को कोई दिक्कत नहीं, और सब्स्टिट्यूएंट की पूछ भी कौन रहा है, पहले हम डबल बॉन्ड को की व्यवस्था देखेंगे। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं। अब 3 पर ये जो है साइक्लोहेक्सा इनाइल है, ठीक है, साइक्लोहेक्सा इनाइल है। अब यहाँ पे जो हमको नंबरिंग करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। ये 1 डैश है, अगर ये 1 डैश है तो यहाँ पे निश्चित है कि 2 डैश इसी को मिलेगा, 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। ठीक है, तो मैं इसका नाम बोलूँगा कि तुम खुद करो, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, इसको तुम खुद से करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चलो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, इसको तो 1 मिलना ही है। अब 2 हमको यहीं चलना है, ठीक है, 2 यहाँ पे चलना है, 3 यहाँ पे हो गया, तो हो जाएगा इसका 2 पर क्या है, साइक्लोहेक्सेनिल है। और अगर डबल बॉन्ड है तो मुझे नंबरिंग तो करनी पड़ेगी कि भाई कौन से पोजीशन पे डबल, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 1 डैश पर और 4 डैश पर डबल बॉन्ड है, ये मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे 1 डैश अगर इसको देना फिक्स है तो 2 डैश तो यही हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पर, अब देखो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग हमको करना पड़ रहा है। तो 2 पर साइक्लोहेक्स 1 डैश इनाइल, फिर साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल। क्लियर, तो ये नंबरिंग हो गया। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, इसको आप लोग करेंगे, और ये क्वेश्चन जरूर करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।